खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि अंदरून अकबरी मंडी में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है। 3 अफराद मलबे तले दब गए। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे तले फंसे अफराद को निकालने में मसरूफ़ अमल है। तो अंदरून अकबरी मंडी में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है और 3 अफराद मलबे तले दब गए हैं। इमदादी टीमें इस वक्त मौके पर मौजूद हैं और अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे तले फंसे अफराद को निकालने में मसरूफ़ है। अफसोसनाक वाक़या पेश आया है अंदरून अकबरी मंडी में, जहां खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है और 3 अफराद मलबे तले दब गए हैं। इमदादी टीमें मौके पर मौजूद हैं। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे तले फंसे अफराद को निकालने में इस वक्त मसरूफ़ है। आपको आगाह करें कि अंदरून अकबरी मंडी का ये इलाका है जहां पर खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है, जिसकी जद में 3 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं। इमदादी टीमें मौके पर मौजूद हैं और अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे तले फंसे अफराद को निकालने में इस वक्त मसरूफ़ है। 3 अफराद हैं मलबे तले दब गए हैं, उनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं रेस्क्यू हुकाम की जानिब से। रेस्क्यू का पूरा अमला इस वक्त जाए हादसा पर मौजूद है। अंदरून अकबरी मंडी में खस्ता हाल मकान जिसकी छत गिर गई है और मलबे तले 3 अफराद दब गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू हुकाम की जानिब से निकालने की कोशिश की जा रही है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी इसरार, बताइएगा। जी, लाहौर में एक जानिब तो वक्फे वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी है, तो दूसरी जानिब हादसा भी थमने का नाम नहीं ले रहे। अब से कुछ देर कबल अकबरी गेट के इलाका अंदरून अकबरी मंडी में एक खस्ता हाल मकान की छत गिरी है, जिसकी इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच गई। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि अहले मोहल्ला के मुताबिक मलबे तले 3 अफराद दब गए हैं, ताहम अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम की जानिब से फंसे हुए अफराद की तलाश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि तमाम वसाइल बरूएकार लाते हुए इमदादी कार्रवाइयां की जा रही हैं। जी इसरार खान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसरार खान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपको आगाह करें कि अंदरून अकबरी मंडी में खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है। 3 अफराद मलबे तले दब गए। इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। रेस्क्यू हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि अफराद को मलबे तले से निकालने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे तले फंसे अफराद को निकालने में इस वक्त मसरूफ़ है, जिसके मनासर भी आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। अंदरून अकबरी मंडी का ये इलाका है जहां पर खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है। 3 अफराद मलबे तले दबे हुए हैं, जिनको रेस्क्यू हुकाम की जानिब से निकालने की भरपूर कोशिशें इस वक्त की जा रही हैं। बराह रास्त मनासर आप देख सकते हैं कि अंदरून अकबरी मंडी का ये इलाका है जहाँ खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे तले फंसे अफराद को निकालने में इस वक्त मसरूफ़ है। इसरार खान इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगे। इसरार खान, बताएगा कि ये वाक़या कब पेश आया और अब तक क्या किसी अफराद को मलबे तले से निकाला गया है? जी, इस वाक़या को पेश आए तकरीबन 40 मिनट गुजर चुके हैं और अहले मोहल्ला की जानिब से इतला मिलने पर रेस्क्यू टीमें मौका पर पहुंच चुकी हैं। इमदादी कार्रवाइयां बदस्तूर जारी हैं। रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि चूंकि ये खस्ता हाल मकान तंग गलियों में वाक़ है, इस वजह से इमदादी सरगर्मियों में भी खासी दुश्वारियों का सामना है। कुछ बिजली की लटकती तारें भी इमदादी कार्रवाइयों को मुतासिर कर रही हैं। ताहम रेस्क्यू की अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीमें जो हैं इस वक्त मुतहर्रिक हैं और मलबे में फंसे तीनों अफराद की तलाश की जा रही है। अभी तक किसी को भी जख्मी या मुर्दा हालत में नहीं निकाला जा सका। जी इसरार खान, बताएगा किस तरह का ये इलाका है, आस पास कैसे घर हैं, क्या आस पास के घरों को भी नुकसान पहुँचा है? इसरार खान, मुझे सुन सकते हैं तो बताएगा ये किस तरह का इलाका है जहां पर छत गिरी है और आसपास के घरों को भी नुकसान पहुंचा है? इसरार खान से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं कि अंदरून अकबरी मंडी का ये इलाका है जहां पर खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है, जिसके मनासर आप देख सकते हैं। इस मलबे तले 3 अफराद हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है रेस्क्यू की जानिब से। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे तले फंसे अफराद को निकालने में इस वक्त मसरूफ़ है। 4 घंटे कबल, जैसा कि इसरार खान ने बताया कि यह वाक़या पेश आया है। अंदरून अकबरी मंडी का ये इलाका है जहाँ पर खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है और मलबे तले 3 अफराद हैं इस वक्त, जिनको निकालने की कोशिशें
की जा रही हैं। अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम मलबे तले फंसे अफराद को निकालने में मसरूफ़ है और ये कहा जा रहा है कि अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि आया जो लोग हैं वो ज़ख्मी हैं या फिर उनकी अमवात हो गई हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करने के लिए हमारे साथ इस्टार खान थे। उन्होंने बताया कि 40 मिनट कबल ये वाक़या पेश आया है। अंदरून अकबरी मंडी का ये इलाका है जिसमें खस्ता हाल मकान की छत गिर गई है। 3 अफराद मलबे तले दब गए हैं जिनको निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। उधर शाहदरा टाउन रसूल पार्क में सैलाबी सूरत हाल है। मोटरसाइकिल सवार बारिशी पानी के सबब खुले मैन होल में जा गिरा। शहरी के डूबने से बचने के लिए चीखो पुकार। अहले इलाका ने फौरी शहरी को बाहर निकाला। राहगीर कई फुट जमा पानी के बायस मैन होल का अंदाजा नहीं कर सका। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का वाक़े का नोटिस एक्सीएन वासा को मुअत्तल कर दिया और मुतलका ठेकेदार के खिलाफ भी FIR दर्ज करने का हुक्म जारी किया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। दुर्रे नायाब हमारे साथ मौजूद हैं। जी दुर्रे नायाब, बताएगा एक्सीएन वासा को मुअत्तल कर दिया गया है? जी बिल्कुल, शाहदरा में ये अफसोसनाक वाक़या हुआ है जिसमें रसूल पार्क के इलाके में ये बच्चा गिरा और अपनी कीमती जान उसने जो है नुकसान उठाया। इस पर अब सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल ने नोटिस लिया और एक्सीएन वासा को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया और ठेकेदार के खिलाफ फौरी तौर पर FIR दर्ज करने का हुक्म दिया और वासा काम को वार्निंग दी है कि वो अपना काम ठीक करें। मानसून के दिन है और इसमें हर सूरत जो है वो इक़्तिसादी इक़दाम को यकीनी बनाना चाहना चाहिए। जी दुर्रे आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको आगाह करेंगे शाहदरा टाउन रसूल पार्क के ये सैलाबी सूरत हाल है जहाँ पर मोटरसाइकिल सवार बारिशी पानी के सबब खुले मैन होल में जा गिरा। शहरी की डूबने से बचने के लिए चीखो पुकार। अहले इलाका ने फौरी शहरी को बाहर निकाला। राहगीर कई फुट जमा पानी के बायस मैन होल का अंदाजा नहीं कर सका। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल का वाक़े का नोटिस एक्सीएन वासा को मुअत्तल कर दिया गया। बारिश के बाद छतें गिरने से शहरियों की अमवात का ये मामला है। वज़ीर आला मरीम नवाज का शहरियों की अमवात पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत किया। इंतजामिया को मामलात को चेक करने की हिदायत की और इसके साथ साथ नशेबी इलाकों से निकासियात का भी हुक्म जारी किया। तो बारिश के बाद छतें गिरने से शहरियों की अमवात का ये मामला है। वज़ीर आला मरीम नवाज का शहरियों की अमवात पर इजहार अफसोस। सोगवार खानदानों से भी इजहार ताज़ियत किया और इंतजामिया को मामलात को चेक करने की हिदायत की और नशेबी इलाकों से निकासियाब का भी हुक्म जारी किया है। तो बारिश के बायस छतें गिरने से शहरियों की अमवात का ये मामला है जिस पर वज़ीर आला मरीम नवाज ने शहरियों की अमवात पर इजहार अफसोस किया है और उनके ख़ानदानों से भी इजहार ताज़ियत किया है। इसके साथ साथ इंतजामिया को भी मामलात को चेक करने की हिदायत की गई है और नशेबी इलाकों से निकासियाब का भी हुक्म जारी किया गया है। तो बारिश के बायस छतें गिरने से शहरियों की अमवात का ये मामला है जिस पर वज़ीर आला मरीम नवाज ने शहरियों की अमवात पर इजहार अफसोस किया है। अब आपको बताएं कि गुलबर्ग 3 फैमिली पार्क रोड पर शगाफ पड़ गया है। मेन सड़क की गैस और सीवरेज लाइन शगाफ में गिर गई है। टेलीफोन एक्सचेंज बॉक्स और दरख्त भी टूटकर शगाफ में जा गिरा है। इस वक्त ताज़ा तरीन वहाँ क्या सूरत हाल है बताएंगे। तौकीर अकरम वहाँ मौजूद हैं। जी तौकीर, बताइएगा। ये गुलबर्ग 3 का इलाका है और यहाँ पर कई फुट गहरा और कई फुट चौड़ा शगाफ पड़ा है जिसके बाद जो सीवरेज पाइपलाइन है, गैस पाइपलाइन है और टेलीफोन एक्सचेंज की जो लाइनें हैं वो भी शगाफ के अंदर गिर गई हैं। जिसके बाद बड़ी तादाद में जो इस रोड को जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। हमारे साथ DG LD भी मौजूद हैं जिन्होंने यहाँ का दौरा किया और इस शगाफ को जो है वो देखा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? आप खैरियत से? सर बताइएगा, ये शगाफ जो है आए रोज़ कभी जौहर टाउन में और कभी अब ये गुलबर्ग में गिर गया और ये काफ़ी गहरा भी है और चौड़ा भी है काफ़ी, जिसमें गैस अभी तक लीकेज की शायद आपको स्मेल आए। तो इसकी क्या वजूहात है? नाकिस मटीरियल है क्या? आपने नहीं, बेसिकली ये इसका नाकिस मटीरियल से तो कोई तल्लुक। इसके साथ आप देख रहे हैं कि एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है जिसकी 3 बेसमेंट्स की खुदाई हुई थी, वो रुकी हुई थी जिसकी वजह से बारिश ने उसको बैकफिल ख़राब की है। हमने जो इसका ओनर है उसके ख़िलाफ़ भी FIR दिलवाई है बिकॉज उसने सेफ्टी मेजर्स नहीं किए हुए थे। बाकी भी हम इसको देख रहे हैं। हमारी LDA की टीम, वासा की टीम यहाँ इसको ऑब्जर्व कर रही है।
सर, इसको जब अप्रूवल मिली होगी, ये जो बिल्डिंग है, तो उसके लिए सेफ्टी मेजर भी आपने बताए होंगे कि उस तरह, लेकिन बारिशें जैसे मानसून को हाई अलर्ट किया गया था कि एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए, तो फिर क्यों नहीं पहले से यहाँ पर आकर देखा गया, या इस सेफ्टी मेजर्स को या इन चीज़ों को पहले बाकी जो काम जहाँ पे हो रहे हैं वहाँ तो हमारी टीमें टाउन प्लानिंग्स की विज़िट कर रही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ये मालिक यहाँ से भागा हुआ है। ये पिछले कुछ 6-7 महीने से इधर कोई काम नहीं हो रहा और उसकी खिलाफ कुछ इंक्वायरीज भी चल रही हैं, जिसकी वजह से ये अबेंडेंट पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ये पोश इलाका है, इसको बंद किया हुआ है, इलाका मकीन की जानिब से भी कंप्लेंट्स आई थी, तो ये कितनी देर का मरहला है, इसको कब ख़त्म किया जाएगा, काम कैसे? डेफिनेटली जी, ये वॉर फुटिंग पे हमारी जो इंजीनियरिंग की टीम है इसको रीफिल करने के काम शुरू कर रही है, बिकॉज साथ साथ बारिश भी हो रही है। जो सेफ्टी मेजर्स हैं उसको करने के लिए वो इंश्योर करेंगे और इंशाल्लाह जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थे। अब ये सूरत हाल है यहाँ पर, और DGLD साहब की जानिब से भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है वो इस काम को ख़त्म किया जाएगा। जो ये प्लाजा या बिल्डिंग यहाँ पे बन रही थी, जो सेफ्टी मेजर ना होने की वजह से जो मालिक है उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है और वो यहाँ से फ़रार हैं, लेकिन जो ये सूरत हाल है इसको जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट किया जाएगा और इस शगाफ को भरने के बाद ये रोड जो है इसको बाकायदा तौर पर ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। जी, शगाफ को पुर किया जाएगा, रोड को बाकायदा ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। तौकीर अकरम तफसीली आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। सिविल सर्विस अकेडमी वाल्टन सड़क के नदी नाले का मंजर पेश करने लगी हैं। अकेडमी रोड और नवाज शरीफ रोड पर जमा बारिशी पानी से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। क्या सूरत हाल है वहां पर बताएंगे रुमेल इलियास, वहां मौजूद है। जी रुमेल, बताइएगा। बारिश के बाद नकासी आपकी नाकस सूरत हाल के बाय सिविल सर्विस अकेडमी वाल्टन के अतराफ की जो सड़कें हैं वो इस वक्त बारिश के पानी में डूब चुकी हैं और नदी नाले का जो मंजर है वो पेश कर रही हैं, जिससे राहगीरों और इलाका मकीनों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। बारिश जो है वो रुके हुए तकरीबन 3 घंटे का वक्त हो चुका है, मगर इसके बावजूद जो वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड इंतज़ामिया है वो इलाका मकीनों की शिकायत के बावजूद यहाँ से नकासी आपको यकीनी बनाने में नाकाम है। और यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका ये शिकवा है कि जब भी बारिश आती है कई दिन तक पानी जमा रहता है और कोई भी यहाँ पर वाल्टन कैंटोनमेंट बोर्ड का जो अमला है वो नहीं आता पानी को नकास को यकीनी बनाने के लिए। मेरे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, इस हवाले से मज़ीद जानने के लिए इनसे बात करेंगे कि मज़ीद इनका क्या कहना है। बताएं जी, क्या कहेंगे आप, ये पानी खड़ा है बारिश का, किन मुश्किलात का सामना है आपको, और ये पानी यहाँ पर जो खड़ा रहता है इसकी निकासी को यकीनी क्यों नहीं बनाया जाता? जनाब, सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज को बड़े दिल की तहाइयों के साथ अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूँ। और नाज़रीन, सबसे पहले तो ये बात है, ये जो पानी खड़ा हुआ है ये हम अपनी मतहत खुद ख़त्म करते हैं, ठीक है। इधर कोई वासा वाला नहीं आता, ठीक है। ये मरियम नवाज साहब इनको पेरिस बनाना चाह रही हैं, लेकिन ये पेरिस बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वासा वाला को चाहिए, कन्नमा मोड़ वाले को चाहिए ये इधर आए। रुमेल इलियास हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। के मेन मुल्तान रोड स्कीम मोड़ पर यूटिलिटी स्टोर्स वर्कर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश से 12,000 मुलाजमीन बेरोजगार हो गए हैं और हमारा रोजगार बचाने के लिए कोई मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया जाए, मुजाहिरीन ने ये मुतालबा किया है। को बंद करने पे जा रहे हैं और ये 12,000 मुलाजमीन का मुआशी कत्ल कर रहे हैं। ये 12,000 मुलाजमीन ही नहीं है, इसके साथ बहुत से लोग वाबस्ता हैं, तकरीबन 1 लाख से ऊपर ख़ानदान बनता है। हमारा ये मुतालबा है कि हम ये बंद नहीं होने देंगे, क्योंकि ये एक पब्लिक को रिलीफ देता है अदारा। हम यही कहना चाह रहे हैं कि हम लोग 54 साल से खिदमत कर रहे हैं, ये पब्लिक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। 54 साल से हम मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, हमने करोड़ों लोगों को रिलीफ दिया है। गवर्नमेंट की जो भी सब्सिडी होती है वो थोड़ी होती है, हम लोग ज़्यादा लोगों को रिलीफ देते हैं। तो इस इदारे को यकमुश्त यकदम बंद कर देना, बगैर की मतलब के, बगैर की मकसद के, बगैर किसी रिलीफ के, कि ये वाहिद इदारा है जो सैलाब में भी, ये कोरोना में भी, ये हर किस्म के जल्जले में भी जो करोड़ों लोगों को इसने फ़ायदा दिया। बेज़ाब्ता नुमाइशों से मकामी फर्नीचर साजी की सनत को बचाने का ये मिशन है। पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन के एहतजाज का आज दूसरा रोज़ है। मुल्तान रोड छप्पर स्टॉप फर्नीचर मार्केट में एहतजाजी मुजाहरा किया गया।
पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन की जानिब से 5 रोज़ा एहतजाज के दूसरे रोज़ मुल्तान रोड छप्पर स्टॉप पर एहतजाज किया गया, जिसमें शहर भर से फर्नीचर इंडस्ट्री के कारोबारी अफराद ने शिरकत की। सरपरस्त आला मियाँ मोहम्मद अफजाल, सदर पंजाब चैप्टर जाफर हुसैन, सदर लाहौर रियाज मुगल शरीक हुए। मियाँ मोहम्मद अफजाल ने कहा, शादी हॉलों पंडालों में नुमाइशों को रोका जाए। गैर रजिस्टर्ड नाम नहाद ब्रांड्स मकामी फर्नीचर साज़ी की सनत को तबाह कर रहे हैं। जो रैली मुल्तान रोड पे निकाली जा रही है, ये जो पंडालों में शादी हालों में एक्सपो लग रही है, जिससे हमारा ताजर जो है मुतासिर है, और हम हुकूमत पंजाब से मोहतरमा वज़ीर आला मरियम नवाज साहिबा से गुजारिश करते हैं कि जो बेज़ाब्ता एक्सपो लग रही हैं इनकी तरफ तवज्जो दें। ये जो डीसी ऑफिस से NOCs जारी होते हैं उनको बंद किया जाए। हमारे लिए 2 लाख की ट्रांजैक्शन थी जो ख़त्म कर दी गई है। हम हुकूमत के शुक्रगुजार हैं और मज़ीद शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इस एक्सपो को किसी ज़ाब्ते में लेके आएँ, जिसकी जितनी अच्छी वो सेल टैक्स होल्डर है या वो आपको टैक्स दे रहा है उसको आप एक्सपो में मेंबरशिप दें, वरना आप एक्सपो को ख़राब कर रहे हैं। सेनेट इलेक्शन में पंजाब से मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब्दुल करीम सेनेट सीट के उम्मीदवार हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से महर अब्दुल सत्तार उम्मीदवार हैं। खतीजा सदीकी और एजाज हुसैन मिन्हास आज़ाद उम्मीदवार हैं। सेनेट की सीट पर इलेक्शन 21 जुलाई को पंजाब असम्बली में होगा। पोलिंग का अमल सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब शरीफुल्लाह रिटर्निंग अफसर मुकर्रर किए गए हैं। तो सेनेट इलेक्शन में पंजाब से मद्दे मुकाबिल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से अब्दुल करीम सेनेट सीट के उम्मीदवार हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से महर अब्दुल सत्तार उम्मीदवार हैं। खतीजा सदीकी और एजाज हुसैन मिन्हास आज़ाद उम्मीदवार हैं। सेनेट की सीट पर इलेक्शन 21 जुलाई को पंजाब असम्बली में होगा। सास बहू की लड़ाई चल रही है। अलीमा बाजी आकर रोना शुरू कर देती हैं। बानी के बच्चे पाकिस्तान ज़रूर आएँ, बाप से मिले, मगर बरतानवी शहरी होने पर सियासत की इजाज़त नहीं होगी। सुबह वज़ीर इत्तलात ने शरियात अस्मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, बोली चाचा जी की तरह यहाँ गाली ट्रेंड बन गया। वो अजीब, मुझे तो वैसे समटाइम्स लगता है कि वो सास बहू की लड़ाई है, देवरानी जेठानी से लड़ रही है, जेठानी सास से लड़ रही है। ये अजीब ही एक जो है वो खिचड़ी पकी हुई है। अलीमा बाजी रोज़ आके एक नई स्टोरी सुना देती हैं और वो एक तो वो डट के खड़े हैं, वो कहती हैं उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दूसरी तरफ वो साथ ही रोना शुरू कर देती हैं, उनको ये नहीं मिला, उनको वो नहीं मिला। और कल सुप्रिटेंडेंट जेल जो हैं उनकी तरफ से पूरी एक लिस्ट जो है वो PC होटल का क्या ही होगा मेन्यू और क्या ही फैसिलिटीज़ होंगी किसी 5 स्टार होटल की, जो वो जेल में जो है वो उनको दस्तयाब है। एक्सरसाइज मशीन है जी, फिर वो एक्स पे ट्वीट भी कराते हैं, ये भी आप देखें ना। और अब तो मतलब आलम यह है कि उनको रीट्वीट की अपील भी करनी पड़ गई है। कल आपने अलीमा बाजी को सुना, मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा मेरा दिल को मतलब तकलीफ हुई कि ये दिन आ गए हैं। कभी आप गवर्नर पंजाब सरदार सलीम खान की रामगढ़ आमद हुई। गवर्नर पंजाब ने पीपल्स पार्टी के दरीना कारकुन मोहम्मद फरीद अवान मरहूम के अहले खाना से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने मोहम्मद फरीद अवान मरहूम के बेटे मोहम्मद असवद अवान से मुलाकात की। गवर्नर सलीम खान ने मोहम्मद फरीद अवान की वफात पर उनके अहले खाना से ताज़ियत की और फातिहा पढ़ी। इस मौके पर साकिब सरवर, उमर गुजर, अरसलान गुजर, अस्कर अवान, इदरीस अवान मौजूद थे। अजवद अवान, शाहिद खान, मलिक कामरान मजीद भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब की आमद के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ से साबिक MNA वहीद आलम खान की वफ़द के हमरा मुलाकात हुई। सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ हमजा शहबाज शरीफ से साबिक MNA वहीद आलम खान की क़यादत में वफ़द ने 180H मॉडल टाउन में मुलाकात की। मलिक मौसम इशरत, किश्वर मंजूर बाजवा, राना मोहम्मद सफ्तर वफ़द में शामिल थे। इस मौके पर मुल्की सियासी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट बिलाल यासीन का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। DG वासा पंजाब और MD वासा के हमरा शहर में निकासी आपके इंतजाम का जायज़ा लिया।
सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन ने बारिश के दौरान छतें गिरने और अमवात पर इज़हार अफसोस का इजहार किया और वासा हुकाम और अवाम को दौरान बारिश बिजली की तनसीबात से दूर रहने की हिदायत की। गुज़श्ता रोज़ भी वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन बारिश के दौरान शहर की गलियों और शाहराहों से निकासी आब इंतजामात का जायजा लेते रहे। सूबाई वज़ीर ने कहा कि अवाम बारिश के दौरान गिरने वाली तारों बारे लेस्को हुकाम को बरवक्त इतला दें। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने कहा कि शहरी बारिश के दौरान गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और बच्चों को बिजली तनसीबात से दूर रखें। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद का MD वासा अब्दुल लतीफ़ के हमरा ताजपुरा वाटर टैंक्स का मुआयना। जो वाइस चेयरमैन वासा ने मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी। एक्जियन अरमगान अहमद ने वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद को तफसीली ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि आमना पार्क ताजपुरा में 13.5 लाख गैलन पर मुश्तमिल ज़ेरे ज़मीन वाटर टैंक बारिशों के लिए फ़ाल कर दिया गया है। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि बाबरी पार्क ताजपुरा में 24 लाख गैलन बारिशी पानी को महफूज करने के लिए टैंक फ़ाल कर दिया गया है। वाइस चेयरमैन वासा चौधरी शहबाज अहमद ने वाटर टैंक्स पर हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया। ताजपुरा में गुज़श्ता रात 167 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। हालिया बारिशों में ताजपुरा वाटर टैंक्स बारिशी पानी के मौसर ज़ख़ीरे में मददगार साबित हुआ है। हरबंसपुरा लाइफ स्टॉक ऑफिस में पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद ने स्टाफ में मोटरसाइकिलें तकसीम की। हरबंसपुरा में वज़ीर आला मरीम नवाज की तरफ से महकमा लाइफ स्टॉक के पैरा स्टाफ को मोटरसाइकिल तकसीम के लिए तकरीब मुनाकिद हुई। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिक वहीद ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। डायरेक्टर लाइफ स्टॉक डॉक्टर अजहर नसीर, मलिक नाज़िम, मलिक नदीम, चौधरी खालिद, मलिक लतीफ़, हाजी अकरम, मलिक टीपू समेत दीगर ने शिरकत की। लीगी रहनुमा ने स्टाफ को बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने और खुश असलूबी से काम करने की हिदायत की। अब आपको बताएं कि टेम्पल रोड पर उम्मीदवार बराए नायब सदर लाहौर बार एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद मुश्ताक जम्मू के लिए बैचर्स मीटिंग का इनेकाद हुआ। सपोर्टर वकला हजरात की बड़ी तादाद तकरीब में शरीक हुई। उम्मीदवार बराए नायब सदर लाहौर बार एसोसिएशन चौधरी मोहम्मद मुश्ताक जम्मू का कहना था कि इक़्तिदार में आकर वकला की फलाह के लिए काम करूंगा। मैं इंशाअल्लाह लाहौर बार के जितने वकला हैं उनकी वेलफेयर के लिए काम करूंगा और उनके जो भी छोटे छोटे मसाइल हैं मैं इंशाल्लाह हल करने की कोशिश करूँगा। तकरीब में मियाँ जफर इकबाल कला नूरी, सईद अहमद राना, इरफान भट्टी, राजा नदीम हैदर, चौधरी मोहम्मद अरशद, अंदाज गिलानी खान, गुलशेर मीर, राना जहीरुद्दीन, मुमताज अहमद चौहान, राना नईम ताहिर, फैसल तोकीर सियाल, राजा समीउल्लाह खान, उसामा सईद राना, सरदार मुबशर परवेज राना, वाजिद निसार, चौधरी आसिफ अली, हैदर कुंद्रा, चौधरी मुसव्वर गुल, काशिफ म्याऊ, राफे अदनान गुम्मन, अनवारुल हक खोखर, कामरान अब्बास भी शरीक हुए। इनको जिन मसाइल का अंदाज़ा है या वो नॉर्मली आम वकला को नहीं होता और ये आम जितने भी वकला हैं आम दूसरे उनके इंशाल्लाह ताला ये मसाइल हल करेंगे क्योंकि ये खुद इस सारे प्रोसेस से गुजर के आए हैं। इनसे मिलके और हम इनकी दिल की गहराइयों से भरपूर मुतमिन है और इनकी पूरी सपोर्ट करते हैं। वकला और दोस्त अहबाब ने भी चौधरी मोहम्मद मुश्ताक जम्मू की मुकम्मल सपोर्ट का इजहार किया। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। PHA का लाहौर केनाल को हसीन और खुशबूदार बनाने का ये मंसूबा है। PHA की जानिब से केनाल को खुशबूदार बनाने के लिए 1 लाख गुलाब के पौधे लगा दिए गए हैं। ठोकर न्याज बेग से डॉक्टर्स अस्पताल शाह जमाल था जेल रोड तक शजरकारी मुकम्मल कर ली गई है। फूलों से सजी कश्तियाँ भी केनाल की दिलकशी में इजाफा कर रही हैं। DG का कहना है कि केनाल पर गुलाब की शजरकारी खूबसूरती और माहौल की बेहतरी के लिए की गई है। DG मंसूर अहमद का कहना है कि बरसात में गुलाब के पौधे तेजी से नशोनुमा पाते हैं। गुलाब की शजरकारी लाहौर को मज़ीद खूबसूरत और खुशबूदार बनाएगी। DG मंसूर अहमद का कहना है कि शहर के हर इलाके में शजरकारी का अलहदा प्लान तैयार है। खेल के मैदान से आपको अपडेट करें तो सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान सयाल की ज़ेरे सदारत ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से इजलास हुआ। ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से इक़दाम पर गौर किया गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स पंजाब मुजफ्फर खान सयाल की ज़ेरे सदारत पंजाब स्टेडियम में ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से इजलास हुआ। इजलास में पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन सुल्तान शाह और दीगर अहदेदारान ने शिरकत की। DG स्पोर्ट्स पंजाब खिज़र अफजाल चौधरी, एडिशनल सेक्रेटरी मियाँ उस्मान अली, डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर लाहौर तनवीर शाह और डिप्टी डायरेक्टर तारिक खानजादा भी मौजूद थे।
इजलास में ब्लाइंड क्रिकेट की तरक्की के लिए इकदाम का जायजा लिया गया। सेक्रेटरी स्पोर्ट्स का कहना था कि स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब ने पाकिस्तान का पहला ब्लाइंड क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया है। इसके साथ साथ ब्लाइंड क्रिकेट की तरक्की के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पंजाब बेहतरीन इकदाम उठा रहा है। मुजफ्फर खान सयाल का कहना था कि ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के साथ जल्द MOU भी साइन किया जाएगा। इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।